के बाद सर जय हो स्टडी ग्रुप उत्कर्ष सर के जो निर्देशन में है सर, उससे मैं गाइडेंस लेता रहता था। अच्छा, तो वहाँ से क्या इसमें हम लोग जानेंगे कि देखिए अभी तो मुख्य परीक्षा को भी जानेंगे और आपकी पहली रैंक के पीछे आपने क्या एनालिसिस किया कि किस कारण से आपको जो है प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट, बहुत लोग तो बहुत बार से भी दे रहे हैं, तो आपको पहली बार में ही पहला रैंक मिला, क्या आपको एनालिसिस करते हैं इसको? तो जी हाँ दोस्तों, आरओ 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने समीक्षा अधिकारी पहली रैंक प्राप्त करने वाले अवध भान सिंह भदौरिया जी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले चैनल की तरफ से इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं सर, आप इनको बताएं कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है? सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से प्राप्त की है और इसके बाद मैंने अपना 12th सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज VIP रोड फतेहपुर से किया है और इसके बाद स्नातक के तौर पर मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, और इसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो क्या आप PCS की भी तैयारी कर रहे हैं? सर PCS की तैयारी चल रही है, मेन फोकस PCS ही है। RO PCS के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस है, तो इसका भी एग्ज़ाम चलता रहता है। अच्छा, आपने RO PCS 2022 का मेंस भी दिया है? जी सर, PCS 2022 का मेंस दिया है और 21 का इंटरव्यू भी दिया था। अच्छा, उसमें आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है? सर मैं ऑप्शनल इंग्लिश में लिखता हूँ और जो GS और हिंदी के पेपर हैं वो हिंदी लैंग्वेज में लिखता हूँ। अच्छा, ये पहला ही मेंस था आपका? सर 21 वाला पहला मेंस था। अच्छा। 22 वाला दूसरा मेंस है। अच्छा, 22 वाला दूसरा। और समीक्षा अधिकारी के कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट जी था। सर। तो चलिए अभी हम लोग आते हैं रणनीति पे कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या हुई। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपके दिमाग में कब से आना शुरू हुआ कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? सर मैंने ग्रेजुएशन के समय ही ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की फील्ड में ही जाना है और उसके बाद ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी सर इसकी। अच्छा, क्या क्या कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस पढ़ाई में आने के दरमियान से लेकर के अंतिम रूप से चयनित होने के बीच में? सर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो ये सफलता की जो गारंटी होती है ये फिक्स नहीं होती, सफलता मिल ही जाएगी आपको। कई सारी असफलताएं मिलती हैं। असफलताएं मिलने के बाद आपको कैसे खुद को मैनेज करना है, कैसे दूसरों के सामने आपको अपने को अपीयरेंस देनी है, ये चीज़ सर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अच्छा, अब हम जानेंगे कि आपने कहीं कोचिंग वगैरह की थी? सर मैंने समीक्षा अधिकारी के लिए आपने कहीं कोचिंग की थी? जी सर, मैंने ग्रेजुएशन के बाद ध्येय IAS ज्वाइन किया था। अच्छा। और इसके बाद सर जय हो स्टडी ग्रुप उत्कर्ष सर के जो निर्देशन में है सर, उससे मैं गाइडेंस लेता रहता था। अच्छा, तो वहाँ से क्या गाइडेंस आपको प्राप्त हुआ जय हो स्टडी चैनल के माध्यम से? सर वहाँ पे RO के लेकर जो बारीकियाँ हैं उनके बारे में मुझे अच्छा एक गाइडेंस प्राप्त हुआ कि हर लाइन में कैसे लिखना है, कैसे व्याकरण की जो अशुद्धियाँ हैं उनके बारे में सर बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। अच्छा, तो चलिए अब हम लोग आते हैं सीधे आपके समीक्षा अधिकारी वाले निष्कर्ष पे। आपका जो प्रारंभिक परीक्षा रहा है समीक्षा अधिकारी को लेकर के, उसके लिए आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी? सर PCS की तैयारी अगर RO के लिए विशेषकर बात करें तो घटना चक्र और लूसेंट, इसके साथ साथ एक स्टैंडर्ड बुक, इन सब का एक कॉम्बिनेशन जो है सफलता की गारंटी सर देता है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहेंगे, एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करनी है। दोस्तों इस वीडियो को पर्सनली रिकमेंडेड करता हूं कि जानकारी पूरी जरूर सुने। PW ने छात्रों की उच्च डिमांड को देखते हुए फाउंडेशन बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। अगर आपका ड्रीम PCS अधिकारी बनने का और आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो मुझे लगता है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तैयारी शुरू करने का। PW अब ओनली IAS के साथ मिलकर आपके लिए लेकर आया है न्यू बैचेस सक्षम 2.0 बैच, जहां आपको टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, PDF, मैगजीन, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, DPP और भी बहुत कुछ, जहां आपको कंप्लीट तरीके से 69वां BPSC और 2024 UPPSC की तैयारी करवाई जाएगी सिर्फ 3,999 रुपए में। दोस्तों सक्षम 2.0 बैच के विषय में बताने का मुख्य उद्देश्य इतना है कि अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। फाउंडेशन कोर्स ही वो कोर्स होते हैं जहां आपको बेसिक से एडवांस समझाया जाता है, मतलब फाउंडेशन कोर्स से ही आपकी तैयारी समग्र रूप से हो पाती है। इन सभी कोर्सेज को स्टार्ट से पढ़ाया जाएगा और एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ छात्रों की डाउट्स और छात्रों का विशेष ख्याल भी रखा जाता है। दोस्तों आपको पर्सनली रिकमेंडेड करूंगा कि आप इन कोर्सेज को जरूर चेक करें और PW ऐप में जाकर फ्री डेमो लेक्चर भी देखें। दोस्तों
कोर्स को खरीदने के लिए हमारा कूपन कोड PSC009 जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है यूज करते हैं तो मिलेगा 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट, और लिंक भी इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देर किस बात की, अभी विजिट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, तो और करंट अफेयर के लिए आपने कौन सी बुक पढ़ी? सर करंट अफेयर्स के लिए लास्ट में मैं सर डेली करंट अफेयर्स नहीं कवर करता था। पेपर के 1-1.5 महीने पहले ई दृष्टि आती है और सर घटनासार आती हैं, इनके माध्यम से सर करंट अफेयर्स कवर करता था। और सर कुछ जैसे ऑनलाइन चैनल हो गए वो करंट अफेयर्स देते हैं मंथली, तो सर उनको कवर करता था मैं। अच्छा, ठीक है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि देखिए अभी तो मुख्य परीक्षा को भी जानेंगे और आपकी पहली रैंक के पीछे आपने क्या एनालिसिस किया कि किस कारण से आपको जो है प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट, बहुत लोग तो बहुत बार से भी दे रहे हैं, तो आपको पहली बार में ही पहला रैंक मिला, क्या आपको एनालिसिस करते हैं इसको? सर मुझे लगता है कि 100 में से 80 नंबर लाना हर एक स्टूडेंट के लिए आसान होता है, लेकिन उसके बाद एक नंबर आगे बढ़ना उतना ही कठिन होता है। तो सर सबसे पहले एग्ज़ाम अगर कोई देने जा रहे हैं तो जो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं वो आप भी तैयारी कर लीजिए। इसके बाद उनकी बारीकियों में जाइए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सुधार करके हम अच्छे नंबर पा सकते हैं। सर मुझे लगता है कि बारीकियों में ध्यान देके आप किसी भी एग्ज़ाम को टॉप कर सकते हैं। टॉप कर सकते हैं। यस सर। तो कौन सा ऐसा विषय रहा जिसकी वजह से आपको लगता है कि इसके कारण हो सकता है हमारा पहला रैंक आया है? सर जीएस एक मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उसमें मैंने काफ़ी स्कोर किया था। साथ ही सर मैंने ऐसे में एक क्रमबद्धता होती है उसका विशेष ध्यान रखा था। विशेष ध्यान रखा जी था। सर। तो क्या ये रणनीति आपने पहले से ही बना के रखी थी कि सडन में ऐसा हुआ? सर मैंने जब आरओ का एग्ज़ाम देना शुरू किया, प्री दिया, इसके बाद मेंस में जब आया तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे जीएस में तो अच्छा करना ही है, साथ में ऐसे में मुझे लीड लेनी है सभी लोगों से। अच्छा, ये चीज़ दिमाग में पहले से ही आपने, इसके पीछे भी कहीं से आपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से कोई जानकारी प्राप्त हुई? सर यही 2 चैनल मैं फॉलो करता था, एक जय हो स्टडी ग्रुप है सर, और इसके बाद ध्येय आईएएस में मैं टेस्ट सीरीज कर रहा था, तो वहाँ पे सर के गाइडेंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे सीखने को मिली। सर सीखने को मिली है। अब हम लोग आते हैं, अच्छा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के ही आपने प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व किए थे? सर मैं टेस्ट सीरीज से हमेशा जुड़ा रहता था, या मार्केट की टेस्ट सीरीज हो या किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज हो। अब प्रीवियस ईयर पेपर आपने कितने सालों सॉल्व किया था? सर प्रीवियस ईयर मैं ज़्यादा रिलेवेंट आरओ में नहीं समझ रहा था, क्योंकि इसके पहले पेपर हुआ था 2017 में और एक 16 का रिवाइज पेपर हुआ था, तो उसको मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैं आरओ को लेकर ज़्यादा प्रीवियस ईयर में नहीं इंटरेस्ट ले रहा था सर। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के, मुख्य परीक्षा का क्या है पैटर्न, जरा यदि आप बताएं। सर जैसे ये देखा जा रहा है कि पीसीएस का जब पेपर होता है तो 150 में से 90 क्वेश्चन सही करना मतलब थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन आरओ का मैं ये पैटर्न देख रहा हूँ कि इसमें 140 में से 70 क्वेश्चन सही करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आरओ के लिए अगर आप जा रहे हैं तैयारी करने के लिए तो जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर 140 में से आप 80+ भी जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। साथ में हिंदी का रोल इतना इंपॉर्टेंट है, हिंदी आपका प्री में सिलेक्शन करवाती है और आपको प्री से बाहर करवाती है। अच्छा, तो मुझे हिंदी आपने कैसे पढ़ाई करी थी? सर हिंदी के लिए मैंने एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है उसको पढ़ा था, और वाइट वाली? यस सर, वाइट कलर वाली। और इसके बाद सर जय हो स्टडी सर का कुछ कंटेंट था वो मैंने देखा था। अच्छा, और फिर आपने ये लेटर और एसे वगैरह का कंटेंट कहाँ से प्राप्त किया? सर एस कुमार सर का एक तर्कस प्रोग्राम, जी तर्कस है, उसमें सर उन्होंने इसके बारे में गद्यांश लेखन और जो भी संक्षेपण है इन सब के बारे में बहुत ही बारीकियों से बताया है। तो सर उन्हीं की वीडियो मैं देखता था, उससे काफ़ी इनपुट मिला मुझे। अच्छा, इसमें कुछ और मेंस में कुछ चीज़ें बच रही हैं? सर मेंस में हिंदी और जीएस ऐसे 3 का ही खेल होता है सर। अच्छा, ठीक है। तो और कोई चीज़ नहीं छूट रही इसमें। ठीक है। और आप